हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या है। तो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हमें रिक्वायर करता है प्रोग्रामर को कि वो स्पेसिफाई करे कि एक या उससे ज़्यादा कंडीशन जो प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट हो, टेस्ट करे जो प्रोग्राम के अंदर है। इस स्टेटमेंट के साथ या फिर कोई भी और स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट करके अगर जो कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू का रिजल्ट प्रिंट करे, या फिर अगर कंडीशन जो है वो ऑप्शनली है, दूसरा कोई ऑप्शन प्रोवाइड किए गए तो वो रिजल्ट वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करे। तो आइए इनमें डिसीजन मेकिंग में ये 5 टाइप के स्टेटमेंट है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट, तो इफ़ स्टेटमेंट कंसिस्ट करता है बूलियन वैल्यू को जो 1 से या 2 स्टेटमेंट तक जो है वो सीमित होती है। उसके बाद है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एल्स स्टेटमेंट लगाकर उसको एक कंडीशन को और भी बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारी कंडीशंस जोड़ सकते हैं, यानी कि इफ़ एल्स करके उसके अंदर कंडीशंस जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट क्या है कि वो वेरिएबल को टेस्ट करने की हमें अलाउ करता है, टेस्ट करने के लिए कि उसके अंदर हम जो भी हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यू है उसको हम चेक करें कि उसके अगेंस्ट हम उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद है नेस्टेड इफ़, कि हम इफ़ स्टेटमेंट या फिर इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट के अंदर भी हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इफ़ स्टेटमेंट वो कंसिस्टेंट करता है बूलियन वैल्यू जो 1 और 2 स्टेटमेंट के अंदर होती है। जो अगर मान लीजिए कि बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हुआ तो ब्लॉक कोड जो एग्जीक्यूट करेगा जो ट्रू के अंदर स्टेटमेंट है, और अगर बूलियन एक्सप्रेशन वैल्यू जो है वो फॉल्स हुई तो जो कोड का सेट है उसके बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि कर्ली ब्रेसेस के बाद की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर ग्राफ में हम अगर समझे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कंडीशन आ रही है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो जो कंडीशन कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो सीधा कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। ये अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो हम इसको एक सिंपल से उदाहरण के रूप में आपको समझा सकते हैं। मान लीजिए कि आप सड़क के ऊपर अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जैसे ही आप सिग्नल के पास पहुंचते हैं आप सिग्नल की ओर देखते हैं तो आप अपने दिमाग के अंदर इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट करते हैं। मान लीजिए आप देखते हैं सिग्नल को, और अगर आप देखते हैं कि सिग्नल रेड है तो आप अपने दिमाग में समझ जाते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर गाड़ी रोकनी है। अगर जो है वो सिग्नल रेड नहीं बल्कि ग्रीन है तो आप दिमाग को आप गाड़ी चलाना का आदेश देते हैं कि जो सिग्नल जो है वो ग्रीन है, हम गाड़ी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमारे दिमाग के अंदर एग्जीक्यूट होता है। सिंपल यही हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिंटेक्स जो है इफ़ स्टेटमेंट की कि इफ़ फिर ब्रैकेट के अंदर जो बूलियन एक्सप्रेशन है जिस कंडीशन को हम चेक करवाना चाहते हैं वो ब्रैकेट एंड, उसके बाद कर्ली ब्रेस करते हैं और उसके अंदर जो स्टेटमेंट अगर कंडीशन ट्रू हो तो वो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो स्टेटमेंट उसके अंदर लिखते हैं। कर्ली ब्रेस एंड, यहाँ पर हमारी इफ़ कंडीशन वो ख़त्म हो गई, उसके सारे स्टेटमेंट ख़त्म हो गए। उसके बाद जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट है। तो अब इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि उसके अंदर हम एल्स जो है वो ऑप्शनल स्टेटमेंट लगा देते हैं। वो कब एग्जीक्यूट होगा कि जो बूलियन एक्सप्रेशन है उसकी अगर वैल्यू हमें फॉल्स मिलेगी तो वो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी सिंटैक्स के, अगर इफ़ बूलियन एक्सप्रेशन तो जो पहले कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे जब कंडीशन ट्रू होगी। उसके बाद एल्स, यानी कि अगर वो नहीं है तो क्या प्रिंट करे कि जो फॉल्स वैल्यू जब आ रही है तो फॉल्स के जो स्टेटमेंट है वो एल्स, यानी कि एल्स के जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर उसका डायग्राम है तो उसके अंदर क्या होगा कि कंडीशन, फिर इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन इफ़ कोड,
अगर एल्स कंडीशन इज फॉल्स देन एल्स कोड एग्जीक्यूट करे और सीधा रिजल्ट प्रिंट करा दे। उसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट। तो अब इफ स्टेटमेंट के अंदर हम एल्स स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट लगाकर उसको यूजफुल टेस्ट कंडीशन को बना सकते हैं कि हम उसको वेरियस कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं सिंगल इफ स्टेटमेंट के अंदर। अगर हम यूज करते हैं इफ उसके बाद एल्स स्टेटमेंट, तो उसके अंदर हम को थोड़ा पॉइंट है वो हमारे दिमाग के अंदर उसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। पहला है कि जो इफ़ है जो उसके वो 0 या फिर उससे 1 एल्स स्टेटमेंट उसके अंदर एल्स इफ स्टेटमेंट के बाद होने चाहिए। उसके बाद जो इफ उसके अंदर 0 to many इफ एल्स और उससे भी दे मस्ट कम बिफोर एल्स स्टेटमेंट, यानी कि एल्स इफ जो स्टेटमेंट है वो एल्स स्टेटमेंट से पहले ही आने चाहिए। इफ फिर उसके बाद कंडीशन इफ फिर एल्स पार्ट, यानी कि हम पहले एल्स पार्ट सिर्फ नहीं लगा सकते। तो मान लीजिए कि अगर आखिर में एल्स पार्ट सक्सीडेड हो गया तो उसके बाद एल्स इफ स्टेटमेंट हम लगा नहीं सकते, उसको टेस्ट करने के लिए हम लगा नहीं सकते, यानी कि एल्स इफ स्टेटमेंट हमें एल्स स्टेटमेंट से पहले ही लगाने पड़ते हैं। तो आइए उसकी जो है वो सिंटैक्स समझ लेते हैं। जैसे कि इफ बूलियन एक्सप्रेशन वैल्यू 1 उसके अंदर अगर ट्रू होती है तो ये वैल्यू प्रिंट करें। एल्स इफ बूलियन वैल्यू एक्सप्रेशन 2 यानी कि दूसरा बूलियन एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करें, उसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट करें। फिर उसके बाद ये दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होती है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर दे। फिर आता है नेस्टेड इफ। अब नेस्टेड इफ क्या होता है कि उस इफ स्टेटमेंट के अंदर ही हम दूसरा इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, यानी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर हम दूसरा इफ स्टेटमेंट या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिंटैक्स के एग्जांपल में कि इफ बूलियन एक्सप्रेशन 1 और उसकी अगर वैल्यू ट्रू हुई तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि वो एक्सप्रेशन वैल्यू ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा दूसरी इफ कंडीशन की इफ बूलियन एक्सप्रेशन 2 वो अगर ट्रू होती है तो उसके ट्रू स्टेटमेंट प्रिंट करे, फॉल्स होती है तो उसके फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट करे। तो आइए इनको हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैश इंक्लूड iOS स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद int मेन। हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं int a इक्वल टू 5। अब हम करते हैं इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि a 10 से छोटा या बड़ा है तो उसके अंदर हम एग्जीक्यूट करते हैं cout द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 10। ये हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया। इसको हम आउटपुट विंडो क्लोज ना हो इसके लिए रिटर्न 0। इसको सेव करते हैं और इसको हम कंपाइल करते हैं। ये हो गया कंपाइल। इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि उसको लेस देन इक्वल टू कर देते हैं कि लेस देन इक्वल टू 10, देन लेस देन यहाँ पर 5 कर देते हैं कि लेस देन 5। फिर इसको कंपाइल और रन कर देते हैं। तो अब हमें क्या मिल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 5, यानी कि हमने जो प्रिंट किया है कि स्टेटमेंट ट्रू है तो इसलिए हमें ये ट्रू की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है।
क्या करते हैं, एल्स इसके अंदर जोड़ देते हैं, एल्स, इसके बाद फिर सी आउट, अदरवाइज द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 5। ये हमारा एंड लाइन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हम ए की वैल्यू 10 कर देते हैं। इसको अब हम कंपाइल और रन करते हैं, तो अब हमें एल्स वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि हमें एल्स पार्ट देखने को मिल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि हमने कंडीशन के अंदर लेस देन इक्वल टू 5 की कंडीशन रखी थी। तो ये हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। और अब हम नेस्टेड स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं कि इसके अंदर इफ ए इक्वल टू 5 तो ये वैल्यू प्रिंट करें। तो यहाँ पर ये हम इसके अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर ए की वैल्यू ठीक है, तो ये ए की वैल्यू 5 है तो ये प्रिंट करे, अदरवाइज ये प्रिंट कर देगा। तो इसको भी कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पर भी ये आ रहा है कि एक द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको हम 5 वैल्यू कर देते हैं, यहाँ पर 6 लेस देन इक्वल टू 6 की 6 से छोटी है या नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंट हुआ ये स्टेटमेंट, ये नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट की द वैल्यू ऑफ ए इज़ लेस देन 5, की वैल्यू ए की जो वैल्यू है वो लेस देन 5 है। सिंपल इसी तरह हम यहाँ पर सी आउट कर देते हैं कि सी आउट द वैल्यू ऑफ ए इज़ 6। सिंपली हम 6 के अंदर ही इसको रखते हैं, यहाँ पर इज़ 5। ठीक है, तो अब हमें कौन सा स्टेटमेंट लिखने को मिलेगा, इसको हम कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो ए इक्वल टू हमने 5 किया है तो यहाँ पर हमें 5 भी मिल रहा है, और उसके अंदर लेस देन 6 है तो ये भी हमें स्टेटमेंट मिल रहा है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 7, इसको कंपाइल और रन करते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन 5, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, ट्रू नहीं है, इसलिए सीधा एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देता है। तो दोस्तों ये था हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा और आप हमारे और वीडियोस पाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप नीचे दिए हुए हो लाइक बटन को क्लिक करके हमें लाइक दें। आप कोई भी कमेंट करने के लिए आपको पूरी आज़ादी दी जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।